नमस्ते सभी को। मेरा नाम पारुल शर्मा है। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। इस क्लब में आए हुए मुझे 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और मैंने अपना 13 किलो के करीब वजन कम कर लिया है। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड ने 14 किलो वजन कम किया है। बच्चे न्यूट्रिशन यूज करते हैं। सब हेल्दी रहने लगे हैं। पिछले 6 महीने से हम बिल्कुल फिट हैं। इसी अपना रिजल्ट बताते हुए मैं अभी आगे अपने टॉपिक की तरफ जाऊंगी। हमारा टॉपिक है आज डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें ये समझना है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। यदि ये सबको पता होगा तो आपको वेट घटाने या बढ़ाने, जिस चीज के लिए भी आप यहाँ पर आए हैं, उस चीज को आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र होता क्या है? पाचन तंत्र हमारा जो खाना है, हम जिसको खाते हैं, उसको पचाने का काम करता है। और पाचन तंत्र की हेल्प से क्या होता है, जो हमारे खाने के पोषक तत्व हैं, खाने से वो पोषक तत्वों को बदलता है और हमारे शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरी करता है। और जो पोषक तत्व होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? एनर्जी। और जो हमारी सेल्स होती हैं, बॉडी की सेल्स होती हैं, तो वो ठीक रहती हैं इससे। पाचन तंत्र जो ये होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये होता है एक जठरांत मार्ग से बना होता है। ये आपके मुंह से लेकर गुदा भाग तक होता है। गुदा भाग मतलब जहां से हमारी बॉडी का वेस्ट निकलता है। मुंह आपको पता है, बॉडी का वेस्ट जहां से निकलता है वो भी आपको पता है। इनके बीच मुंह से लेकर गुदा भाग तक के बीच में कई अंग जुड़े होते हैं जी। लेकिन इनमें जो मेन रोल होता है वो होता है मुंह का। ग्रास नली, जो जैसे जिसे बोलते हैं खाने की नली, उसका होता है। पेट का रोल होता है, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत और उसके बाद होता है गुदा। इन सब चीजों का हमारे जो डाइजेशन है उसमें मेन रोल होता है। इनका काम होता है जैसे हम खाने को मुंह में डालते हैं, तो जैसे हम खाने को मुंह में डालते हैं, हमारे पाचन तंत्र का काम शुरू हो जाता है और बाकी अंगों से होता हुआ पचने से बचा हुआ भोजन मलाशय के द्वारा बाहर निकलता है। खाने को आपके पेट से छोटी आंत तक पहुंचने में लगभग 2 से 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन वो खाना कैसा है ये उस पर भी डिपेंड करता है। यदि आप जंक फूड खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो इस टाइप के खाने को कई बार कई दिन लग जाते हैं डाइजेस्ट होने में। तो आपको सिंपल खाना खाएं। अब आप ये पता कैसे लगाएंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है या नहीं? तो उसके लिए यदि आपका पेट खराब रहता है तो उससे आपको पता लग सकता है कि आपको डाइजेशन बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। आपको सर दर्द रहता है रेगुलर, या फिर जैसे उल्टी होती है, या फिर उल्टी जैसा फील भी होता है कई बार। तो उससे भी आपका जो पेट है वो खराब रहता है। पेट फूलना या फिर चक्कर आना, जैसे यदि ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपका पाचन खराब रहता है। आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? जब पाचन तंत्र हमारा खराब रहता है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यदि आपका पाचन ठीक नहीं है तो आपको ठीक से नींद कब्ज हो सकता है आपको, और जो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स है, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, आपको समस्याएं हो सकती है। और यदि आपके बाल जरूरत से ज्यादा झड़ रहे हैं तो भी इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपको डाइजेशन में दिक्कत है। आपको खाना पच नहीं रहा है, आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि अपने जो डाइजेशन है उसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम, हमें अपने खाने की आदत को सही करना है। जो हमारी 5 टाइम्स मील होती है उसको लेना होता है। जैसा कि यहाँ पर सभी को बताया जाता है कि 5 टाइम्स हमारे क्लब में आने के बाद प्रॉपर बताया जाता है कि 5 टाइम्स मील लेना है, किस किस तरीके से लेना है, किस टाइम लेना है। तो ये हमारे खाने की आदतों को बदलते हैं। क्योंकि यदि अधिकतर लोगों का क्या आदत होती है, हमारे क्लब में आने से पहले नॉर्मली जो लोग अभी नए आए हो सकता है, उनकी क्या आदत होती है कि एक बार सुबह पेट भर के खाना खा लो, अच्छे से पेट भर के, फिर क्या होगा, सीधा शाम को ही खाएंगे और वो भी पेट भर कर ही खाएंगे। तो वो क्या सोचते हैं कि अभी पेट भर लो क्योंकि अब के बाद तो सुबह ही खाना है तो अच्छे से खा लो। खाना डाइजेस्ट हो या ना हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन इन सब चीजों को नकारते हुए सबको 5 टाइम्स मील को के अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सुबह के 8 बजे
तक हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। फिर जब हल्की फुल्की भूख लगे तो 11 बजे के करीब लगती है, 8 बजे नाश्ता करेंगे तो 11 बजे के करीब हमें हल्की फुल्की भूख लगेगी, तो उसमें सलाद ले सकते हैं, कुछ स्प्राउट ले सकते हैं, हल्का फुल्का ही कुछ इस तरीके से। इसके बाद 2 बजे तक लंच कर लेना चाहिए। 1 से 2 के बीच में हमें अपना प्रॉपर लंच करना है। उसमें चपाती, सलाद, रोटी, अपना प्रॉपर एक खाना खाना है। इसके बाद जब हम 2 बजे तक लंच कर लेते हैं तो हमें 4 से 5 के बीच फिर से हल्की फुल्की भूख लगने लगती है। तो उसमें फिर से हम कुछ हल्का फुल्का, जैसे कोई फ्रूट ले लो, भुने हुए चने होते हैं वो ले लो, स्प्राउट्स ले सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि रात का खाना वो भी हमें 8 बजे तक खत्म कर लेना है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ना जब कुछ हल्का फुल्का खाते हैं तो पेट को आराम मिलता है। एक बार खाने से पेट को ना आराम मिलता है, ना पेट सही से डाइजेशन कर पाता है। तो हल्का फुल्का खाते रहेंगे, पेट को भी अपना काम टाइम से और सही तरीके से डाइजेशन होने में रहेगा। और जो सुबह का नाश्ता होता है और शाम का डिनर होता है वो तो हमारा शेक होता है, जो कि एक फुल मील है। जैसा कि जो लोग नए आए हैं उनको नहीं पता होगा, जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो हमारे क्लब में पहले से ही है, उनको सबको पता होगा कि मॉर्निंग की मील और नाइट की मील वो हमें शेक लेना होता है, और वो फुल मील है, खाने की जगह पर उसको रिप्लेस करना होता है। और क्या क्या कर सकते हैं अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए? खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे का गैप तो रखें ही। और जितनी भूख है आपको, आप उससे कम ही खाना खाएं। ओवर डाइट तो कभी करें ही ना। पानी को धीरे धीरे पिए, घूंट भर भर कर पिए, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है। तेजी से या एकदम से 1 गिलास पानी एकदम से पी लिया, उसको पीने से डाइजेशन खराब हो जाता है। पानी पीने से कहते हैं डाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन घूंट घूंट भर कर पीने से बहुत ही अच्छा होता है। ठंडा पानी पीने से तो बचना ही चाहिए, गुनगुना पिए या फिर नॉर्मल पिए। पानी अपने वजन के हिसाब से पिए। सबको पता है कि आपका वजन कितना है, और आपको 20 किलो वेट पर हमें 1 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। यदि किसी का 60 किलो वजन है और उसको 3 लीटर पानी बताया जाता है कम से कम, लेकिन उससे ज्यादा आप 1, 2, 3 लीटर उसमें और ऐड कर सकते हैं। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। मेन बात, जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि उससे तो आपका डाइजेशन खराब नहीं, बिल्कुल उसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जैसा कि सर ने पहले भी बताया, जंक फूड को हिंदी में हम कचरा कहते हैं। तो यदि हम कचरा अपने पेट में डालेंगे तो हमारा डाइजेशन कैसा होगा? बिल्कुल खराब। ये तो बिल्कुल ही ना खाएं। खाने के बाद चाय, बहुत से लोगों को आदत है, पहले मुझे भी थी, खाने के बाद चाय या खाने के साथ चाय लेते हैं, या खाने के बाद या साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, वो ना ले, उससे भी डाइजेशन खराब होता है। पेट साफ होना जरूरी है। यदि आपका पेट साफ है तो उससे आपको क्या होगा कि मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि गैस की दवाइयां आती हैं, एंटासिड वगैरह कुछ इस टाइप की आती हैं, तो वो लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। जैसा कि बताया जाता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए, जिससे कि वो मुंह में ही घुल जाए और पेट में जाने के बाद आराम से डाइजेस्ट हो, पेट को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमारा डाइजेशन बिल्कुल सही रहे। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि खाने को हमेशा पीना चाहिए और पानी को हमेशा खाना चाहिए, ये आयुर्वेद में कहा गया है। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो। कोई चीज हेल्दी है लेकिन हमें पता है हमें लिमिट में 1 कटोरी खानी है, हमने 4 कटोरी खा ली, तो वो नुकसान करेगी ही करेगी। तो हैवी भी नहीं, ये मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, लिमिट से ज्यादा। रेगुलर एक्सरसाइज करें। अब ये देखिए कि हम जो एफ्रेश और फॉर्मूला 1 तो रेगुलर लेते ही हैं, जो क्लब में पहले से आते हैं, उनका रेगुलर दिन में 3 बार एफ्रेश, कम से कम 3 बार एफ्रेश होता है, और फॉर्मूला 1 दिन में 2 बार होता है, वो तो लेते ही हैं। लेकिन आपको यदि डाइजेशन इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमारे हर्बल लाइफ में कुछ टारगेटेड न्यूट्रिशन होते हैं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि प्रोबायोटिक होता है, आप उनको अपने शेक में या फिर एफ्रेश में ऐड कर सकते हैं। एलोए प्लस होता है, एलोए प्लस को भी आप अपने शेक या उसमें ऐड कर सकते हैं, एफ्रेश में। ऐसे ही फाइबर और एलोए कंसंट्रेट, इनको भी, इन चारों में से किसी को भी या एक साथ कितने भी आप न्यूट्रिशन आप ऐड कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। यदि आप इनको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा लगेगा। तो आप उम्मीद है
समझ गए होंगे कि कैसे हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिनको भी पेट की समस्या है वो आज ही अपने कोच से बात करें, वो किस तरीके से कौन सा न्यूट्रिशन उनकी बॉडी के लिए सही होगा वो उनको सजेस्ट करेंगे। तो थैंक यू सर, मेरी नॉलेज इतनी ही थी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बढ़िया क्लैपिंग करेंगे पारुल जी के लिए, फैंटास्टिक है। डाइजेशन के बारे में छोटी छोटी बातें जो बताई ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम केवल डाइजेशन की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। और वेट गेन या वेट लॉस दोनों प्रोसेस डाइजेशन जुड़ी हुई है। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, जस्ट गेटिंग फ्रेश इज नॉट अ प्रॉपर डाइजेशन। ध्यान रखिए कि आप सुबह सुबह फ्रेश हुए, उसको आप अच्छा डाइजेशन मानते हैं बहुत से लोग, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स लेवल है वो इतने ज्यादा हाई होते हैं कि वो प्रॉपरली बॉडी से आउट नहीं होते हैं। आपको लगता है कि मैं जनरल खाना खाता हूँ, कुछ भी ऐसी नहीं खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट क्यों पुट ऑन हो रहा है या मैं बीमार क्यों? तो इस पर बहुत फोकस करना जरूरी है। जो छोटे छोटे टिप्स, पानी के बारे में, शेक के बारे में, दिन में 5 टाइम मील प्लान आपको यूज करना चाहिए, जो चीजें बताई है पारुल जी ने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सब भी हम 119 लोग यहाँ पर है, तो क्या हम 119 लोग ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि आज से हम अच्छे खाने की तरफ जाएंगे, लाइट मील की तरफ जाएंगे, ताकि हमारा डाइजेशन बढ़िया हो? और डाइजेशन में बढ़िया होगा ना, कितने सारे फायदे आपको लगने वाले हैं, कितनी सारी मेडिसिन को आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, केवल एक चीज सुधार के कि आप अपने खाने को सही प्रकार से और सही मात्रा में सही समय पे लेना शुरू करें। राइट, फैंटास्टिक। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पारुल जी के लिए, फैंटास्टिक है, वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सभी के लिए। किसका शेक रेडी है? आप में से किस किस का शेक रेडी है? अभिषेक, ओके, वेरी गुड। बिंदर जी का शेक रेडी है, वेरी गुड। फौजिया का शेक रेडी है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुमित्रा जी का शेक रेडी है। एनीबॉडी एल्स? वेरी गुड। यही तो सुधारना है, ये चीज सुधरनी चाहिए, कोई सुधारनी है। अच्छी अच्छी बातें सुनने में अच्छी लगती है, जब उसको करना। सोनिया खान दिखा दे रोटी, शेक किधर है? मेरे से शेक, आई वांट सी योर शेक। वेरी गुड। तो सही समय पे शेक पिएंगे, सही रिजल्ट आएगा। बढ़िया से क्लैपिंग सभी लोग की करेंगे। मिलते हैं सुबह ठीक 6:30 बजे एक बढ़िया से वर्कआउट के साथ में।